हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए कल तक जो हम देखे हैं उससे आगे बात करते हैं। आईटीएफ में आईटीएफ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। उसका जो बेसिक्स है वहाँ से पहले तो कुछ और कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आईटीएफ आज स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हम आपको बताए थे साइन 73 पाई बाय 3 का वैल्यू यदि कहेगा निकालने के लिए आपको, इसका वैल्यू आप कैसे निकालिएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 73 में 3 से डिवाइड लगा दीजिए। 5 से तो मल्टीप्लाई यहाँ किया हुआ है ही, जब इसको इसमें लगाइएगा तो आप 73 में 3 से डिवाइड लगाने के बाद आ जाएगा 3 गुना 6, यहाँ आ जाएगा 1, 3 चौका 12, 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 24 प्लस 1 बाय 3। और यदि आप यहां से जैसे 73 बाय 3 को लिख सकते हैं 24 पाई प्लस पाई बाय 3। चूंकि यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यदि आप इसमें पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पाई प्लस पाई बाय 3 आ जाएगा। और 24 पाई प्लस पाई बाय 3 देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में है। ये 24 पाई इवन नंबर होता है, इवन इंटीजर। देयरफॉर ये जो है 24 इवन इंटीजर और 24 पाई का पोजीशन यहाँ आ जाएगा। क्योंकि कल हम आपको बताया कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इधर जो है इवन इंटीजर इंटू पाई जो है एक्स एक्सिस पर होता है, ओरिजिन से राइट। ऑड इंटीजर इनटू पाई एक्स एक्सिस पर ही होता है, ओरिजिन से लेफ्ट होता है। इसके बारे में आपको हम बोले थे 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 का पोजीशन ऊपर होता है वाई एक्सिस पर, और 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 का पोजीशन होता है नीचे होता है। इसका मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हैं ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है। आप बोल सकते हैं कि ऑड इंटीजर इनटू पाई x डैश पे लाई करेगा। x डैश पे लाई करने का मतलब ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड जो x एक्सिस है ना, उसको हम कहते हैं x डैश, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y एक्सिस, इसको बोलते हैं y डैश एक्सिस, y डैश मतलब ऊपर वाले को y और y डैश। तो 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 जो है y डैश पे लाई करेगा, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 y पर लाई करेगा, इवन इंटीजर इनटू पाई x पे लाई करेगा, और ऑड मल्टीपल इनटू पाई जो है ऑड इंटीजर मल्टीपल इनटू पाई जो है x डैश पर लाई करेगा। जैसा कि यहाँ लिख रहा है ये तो इवन इंटीजर इनटू पाई है, सो ये यहाँ आ जाएगा 44 पाई। इसमें यदि आप कुछ भी ऐड करेंगे ये आ जाएगा। ऐड करने पे एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंगल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो जाता है। जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे हम डिस्कशन कर चुके हैं पहला लेक्चर में। जैसे मान लीजिए ये एंगल यदि थीटा है, मान लीजिए प्लस थीटा है, माइनस थीटा का रिप्रेजेंटेशन यदि आपको करना है आप ये कर सकते हैं। ये जो एंगल का जो आपने रोटेशन लिया था ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, जैसे ही थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए हम आपको बोलते हैं 7 पाई प्लस थीटा। सबसे पहले आप देख लीजिए 7 पाई कहाँ होगा। पहले 7 पाई का पोजीशन आप देख लीजिए। 7 पाई का पोजीशन जो है यहाँ पर होगा, क्योंकि एक्स डैश एक्सिस पे लाई करेगा, ऑड मल्टीपल इनटू पाई है, यहाँ पर लाई करेगा। अब देखिए इसमें थीटा, अब ये यहाँ आ गया, इसमें आप थीटा ऐड कर रहे हैं। जैसे ही प्लस का साइन आप देखिए, आप यहाँ तक तो आ गया ये 7 पाई बढ़ा करके रुक गया है कार्यक में, और इसमें यदि आप थीटा ऐड करते हैं, ऐड करने पे ये जो है ना एंगल का जो रोटेशन होगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। जैसे आप इसमें थीटा ऐड कीजिएगा ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जैसे आप जैसे मान लीजिए कि 7 पाई माइनस थीटा यहाँ पर होता, ये सब्ट्रैक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम बोले कि यदि थीटा क्या है, यदि थीटा नेगेटिव रहता है तो उसका जो रोटेशन होगा एंगल का वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो 7 पाई माइनस थीटा का जो पोजीशन होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा।
इसी तरीके से जैसे मान लीजिए 13 पाई प्लस थीटा का पोजीशन आपको कहेगा निकालने के लिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 13 पाई होगा कहाँ। 13 पाई यहाँ पर होगा, और 13 पाई में यदि आप थीटा ऐड करते हैं, जैसे ही थीटा ऐड की, ओ नहीं, थीटा जैसे आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आकर के 30 मतलब क्या है, 30 टाइम्स मूव करके मान लीजिए यहाँ आ गए, और इसमें यदि आप थीटा ऐड करते हैं स्वाभाविक है कुछ नीचे आ जाएगा, और यहाँ आकर के ये पूरा जो एंगल का जो रोटेशन देखना आप यहाँ से यहाँ तक यही आ जाएगा 13 पाई प्लस थीटा आ जाएगा। और यदि आप 13 पाई माइनस थीटा कर देते हैं इसमें, 13 पाई तो यहाँ पर आकर के होगा, इसमें से थीटा जैसे आप घटाइएगा, आप क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल का मान लीजिए यहाँ आकर के तो एंगल हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि थीटा यदि प्लस है तो जहां पर एंगल n पाई का पोजीशन होगा वहां तक आप आता है करने के लिए n पाई का पोजीशन x एक्सिस पर लाई करेगा, यदि n इवन रहेगा तो x एक्सिस x पर लाई करेगा, और यदि n ऑड रहेगा तो x डैश पे लाई करेगा। 4n + 1 * π/2 y पर लाई करता है, 4n - 1 * π/2 y डैश पे लाई करता है। y डैश बोले तो ओरिजिन से नीचे, y बोले तो ओरिजिन से ऊपर, ये याद रखने का तरीका आप समझ सकते हैं। x बोले तो इधर, x डैश बोले तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड हम जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर यहाँ आते हैं, इसमें 24 पाई यहाँ होगा, थीटा ऐड किए हैं, जैसे ही थीटा ऐड करेंगे, ऐड करने पे एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज में चलने लगेगा, मतलब ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है और कल हम आपको बताए थे कि n पाई प्लस माइनस थीटा पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है बदलता नहीं है, बल्कि वही रहता है, बट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है। यदि साइन क्या कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता तो पॉजिटिव रहती, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि होता तभी ये पॉजिटिव होता, और फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ करके यदि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तब हम इसका साइन नेगेटिव ले लेते। बस आपको हम साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट पहला ही चैप्टर क्या कहते हैं लेक्चर में हम बता दिए। आज ये तीसरा लेक्चर है ITF का, जो बहुत काफी बेसिक्स है। चलिए इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही हम आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा पॉजिटिव, सो यहाँ लिख देते हैं प्लस साइन, ये तो मान लीजिए ये तो रिमाइंडर है, देयरफॉर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो √3/2। एक चीज और यहाँ मतलब कल से करते करते आ रहे हैं, चलिए 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन आपको हम बताएंगे जिसमें कि तुरंत आप बता सकते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा, ये करने का जरूरत भी नहीं है। जैसे यहाँ चलिए sin 19π/4 है, वो तो हम कर रहे हैं डिवाइड करके, इतना नहीं भी यदि करते हैं, आपको पता है 24 दिया होता है 72 73 होता है, मतलब 24 3 होता है 72 + 1, तो हम ऐसे लिख सकते थे 24 दिया 72 73π/4, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा इसलिए हम लिखते हैं कि हम तो जानते हैं π/3 का वैल्यू निकालने के लिए, मेरे को π/3 का वैल्यू आता है निकालने के लिए, या π/4, जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे को π/4 का वैल्यू आता है निकालने के लिए, और 19π/4 का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, 4 से 19 को डिवाइड लगा दीजिए, या तो रिमाइंडर 1 लाइए या -1 लाइए। जब इसको इससे कीजिएगा, हम ऐसा बोलते हैं कि 4 पंचा होता है 20, इसको लिख सकते हैं 20π - π/4। यदि आप ऐसा लिखते हैं, क्या ये इसको सॉल्व करने के लिए मिल रहा है मुझे? हाँ मिल रहा है आराम से। 19π/4 को लिख सकते हैं 20π - π/4। अब चलिए इसका पोजीशन देख लेते हैं, इस एंगल का आखिर ये किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट यदि पता चल गया कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 20π इवन है, देयरफॉर ये x एक्सिस पर x की तरफ लाई करेगा, और इसमें से थीटा घटाएगा। जैसे ही थीटा आप देख रहे हैं सबट्रैक्ट किया हुआ है, आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, एंगल का जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा π/4 का, और ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसा कि आप जानते हैं और sin tan cos, मतलब cos और sec इसमें पॉजिटिव होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है। सो इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, आप यहाँ लिख दीजिए माइनस, लिख दीजिए यहाँ sin π/4, और इसका जो वैल्यू आप निकालिएगा ये आ जाएगा -1/√2। चलिए एक हम शॉर्टकट इसका हम एक तरीका बताते हैं, आपको एक ट्रिक बताते हैं, शॉर्टकट तरीका से आप इसका वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट कर लेंगे बिना इतना किए हुए, ठीक है ना। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि sin 73π/3 का वैल्यू आपको निकालने का है। यदि एक मिनट, sin 73π/3
2π/3 साइन 5π/3 साइन 7π/3 साइन क्या 10π/3। अब यहां देखिए ये जितने भी साइन के आर्गुमेंट में आप देख रहे हैं एंगल को, ये जो साइन का आर्गुमेंट देख रहे हैं 73π/3 2π/3 5π/3 7π/3 10π/3, इसमें आपको एक चीज कॉमन पक्का दिख रहा है कि जितना भी आर्गुमेंट में एंगल है सब के सब π/3 का मल्टीपल है। इसमें भी देखिए 73π/3 है 2π/3 है ये π/3 है वो π/3 है, ये सब है। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे sin π/3 बोले तो पाई का मतलब 180 में 3 से डिवाइड लगाइएगा। 180 में जब आप 3 से डिवाइड लगाते हैं और जैसे ही आप 3 से डिवाइड लगाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री और इसका वैल्यू होता है √3/2 होता है। याद रखिएगा sin m π/3 का वैल्यू भी, हम आपको तरीका बता रहे हैं इन सब का वैल्यू निकालने के लिए। sin m π/3 का वैल्यू भी हो जाएगा √3/2 ही, m π/3 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 ही होगा। लेकिन एक बात, अब ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना भी π/3 से क्वेश्चन हम कल भी किए थे और आज जो करने वाले हैं, ये तमाम में एक चीज तो पक्का कॉमन है, इसका वैल्यू √3/2 आया। और यदि जैसे इसका वैल्यू मान लीजिए √3/2 आ जाए, क्यों? क्योंकि ये π/3 का इंफ्रैक्शन इसको है, π/3 का मल्टीपल है एंगल इसका। जब π/3 π/4 जैसे मान लीजिए कि sin m π/4 होता, फिर मान लीजिए कि sin m π/6 होता, बट ये इसको जब इससे आप m को 4 से डिवाइड जिस टाइम करते तो वो डिवाइड नहीं होता किसी भी हालत में। जब m को आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड नहीं होगा, अन्यथा ये ऐसे कैसे, जैसे मान लीजिए 17π/6 यदि होता है यहाँ पर साइन के लिए, तो हम 6 को कितनों 17 को कितनों प्रयास करते 6 से डिवाइड करने का, तो ये डिवाइड एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता। आप बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा ना m sin m π/3 का वैल्यू होगा √3/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, इसका आ जाएगा 1/2। ये आप जानते हैं पहले से। तो फिर ये प्लस माइनस का जो यहाँ लोचा आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर जब हम m π/4 का वैल्यू 1/√2 ही आता, फिर यहाँ -1/√2 क्यों? सोचने वाली बात है। इससे एक चीज पक्का पता चलती है, यदि इस एंगल का मान लीजिए जिसका भी आप वैल्यू निकाल रहे हैं, यदि उसका क्वाड्रेंट पता चल जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जैसे मान लीजिए sin 19π/4 है, sin 19π/4 का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, बट sin π/4 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√2 होता है। यदि ये पता करने की 19π/4 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और उस क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो साइन है उसका साइन क्या है, साइन बोले तो चिन्ह क्या है ना, यदि वो पता चल जाए, यदि वो नेगेटिव होगा तो आप लिख लीजिएगा -1/√2, यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो +1/√2 होता है, यदि ये 19π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो ये सीधा सीधी 1/√2 होता, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि लाई करता तब ये -1/√2 हो जाता। जैसा कि देखिए यहाँ पर 20π -π/4 का वैल्यू ये किस क्वाड्रेंट में है, 20π, जैसे मान लीजिए ये है आपका 20π -π/4, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो -1/√2 आप इसका वैल्यू बोल सकते हैं। जैसा चलिए हम यहाँ देखते हैं, ये समझ में आया। केवल आप ये देख लीजिएगा कि पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में, बट क्वाड्रेंट पता चल गया। जैसे मान लीजिए यदि ये पूरी ये एंगल जो आपको दिख रहा है ना, ये क्वाड्रेंट 4 में होता तो आप सीधा सीधा लिख देते -1/√2। यदि ये मान लीजिए क्वाड्रेंट 3 में होता तो आप लिख देते इसको -1/2। ये तो मेरे को दिख जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आप बोल सकते हैं ऐसा, जैसे 18 होता है 6 3 18, आप बोल सकते हैं 6 3 मतलब 3π -π/6। इसको हम जानबूझ करके इसलिए लिख रहे हैं कि इसका वैल्यू हम जानते हैं निकालने के लिए। ये मत कीजिएगा 14 12 लगा दिए, फिर 5 12 5 17 होता है 2π + 5π/6 कर देंगे, ऐसे में मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। मजा तो तब आएगा जब आप जिसका वैल्यू जानते हैं निकालने के लिए, जैसे आप तो जानते हैं π/3 का वैल्यू निकालने के लिए, π/4 का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप क्या करें, रिमाइंडर बोले तो ये रिमाइंडर ही तो है, रिमाइंडर को आप जिनका वैल्यू जानते हैं निकालने के लिए उनके टर्म में लिख दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं π/6 का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप इनमें लिखिए। इसको यदि हम इस तरीका से लिख दिए तो आपको इसका वैल्यू तो आता है ना निकालने के लिए π/6 का। अब चलिए यहाँ पर देखिए
3 पाई यहाँ होगा और 3 पाई में यदि पाई बाय 6 आप घटाएंगे, स्वाभाविक है 3 पाई यहाँ घटाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जाएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस, और जो साइन 17 पाई बाय 6 का वैल्यू होगा वही होगा नहीं, जो साइन पाई बाय 6 का वैल्यू होगा वही साइन 17 पाई बाय 6 का वैल्यू होगा। बट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका आप साइन बदल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है वो जो हम साइन n पाई प्लस थीटा का जो बताए हैं इस तरीका से कि ये होता है तब बाद में वैल्यू निकालेंगे, जरूरत नहीं है इसका, ऐसा आप नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि चलिए यहाँ पर हम आपको बात कर देते हैं, इस जगह पर डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे इसको हम एक्सपेंड किए, स्प्लिट किए, ठीक ना, इस फॉर्म में लिखे स्प्लिट करके 24 पाई प्लस पाई बाय 3, 24 प्लस पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट पता कर लिए, केवल क्वाड्रेंट पता किए, ठीक ना, क्वाड्रेंट पता चल गया और आराम से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे ये किस क्वाड्रेंट में है, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस, और जो साइन पाई बाय 3 का वैल्यू होगा वही साइन 73 पाई बाय 3 का वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा √3/2। देख लीजिए यहाँ आया, इतना करने के बाद आया। यदि हम कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, आप आराम से वैल्यू बता सकते हैं ये कहाँ जा करके लाई करेगा। जैसे यहाँ देखिए इसका तो भी जस्ट निकालेंगे 1/√3/2, यहाँ साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू निकालना है मेरे को। अब यहाँ देखिए ये है क्या 60 डिग्री, 60 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा 60 गुना 120, 120 आपको पता है 120 डिग्री होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस, देयरफॉर जो साइन पाई बाय 3 का वैल्यू होगा वही साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू होगा, बस आप उसका वैल्यू आप लिख दीजिए, साइन को हम पहले से डिसाइड कर लिए प्लस होगा कि माइनस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ चलिए ये है 60 में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 पंचा आ जाएगा 30, और 30 डिग्री जो होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप ये है 270 और 360 के बीच में 300 डिग्री आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, और साइन पाई बाय 3 का जो वैल्यू होता है वही लिख लीजिए आप उसके आगे में, बस हो गया। बस क्वाड्रेंट आपको पता चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसका यूज आईटीआई में बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। बच्चे लोग यहाँ आकर के अटक जाते हैं, इस तरीके का जब क्वेश्चन उसके सामने आता है तो बच्चे को सबसे ज्यादा भारी लगता है यही क्वेश्चन करने में, जैसा कि मेरा आज तक एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के बीच में। 12th क्लास के खास करके बच्चों को बात कि ये चीज उतना भारी नहीं है, यदि आप ढंग से मेरे लेक्चर्स को देखें शुरू से, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए इसमें आते हैं, इसका वैल्यू आता है 60, पाई बाय 3 का 60 आता है, 60 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप देख सकते हैं 60 में यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 के 42 420, 420 किस क्वाड्रेंट में, यानी क्वाड्रेंट चेक करने में तकलीफ आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे मान लीजिए अभी यहां दिक्कत हो गया, हम तो बता सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन आपको पता चल पाएगा नहीं चल पाएगा ये देखना है। इसमें आप इसे डिवाइड कीजिए, लगा दीजिए 3 2 जा 6, 2 माइनस नहीं 2 प्लस, या ये लिख सकते हैं ना, 3 दूना 6 1 7। अब आप बता दीजिए यहाँ इसमें पाई होता था, यहाँ आप इसको लिखते 2 पाई प्लस पाई बाय 3। अब इसको देखने लगता है 2 पाई यहाँ होगा, 2 पाई में यदि आप जोड़ते हैं पाई बाय 3 तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस, और जो साइन पाई बाय 6 का मान होगा पाई बाय 3 का वही साइन 7 पाई बाय 3 का भी वैल्यू आएगा, तो इसको आप बोल सकते हैं ये आ जाएगा √3/2, ये निकल जाएगा। चलिए हम आगे cos पे थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू आपसे पूछता, आपको भी जस्ट पता है ये है 120 डिग्री, 120 का मतलब 120, 120 बोले तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है माइनस, और जो cos पाई बाय 3 का वैल्यू होगा ना वही पूरे का वैल्यू होगा, इतना तो जान लीजिए, जो इसका वही पूरे का। बट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप साइन चेंज कर दीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, वैल्यू तो वही लिखना है मेरे को 1/2 होता है। अब जैसे आगे चलिए, जैसे cos 5 पाई बाय 6 का बात करें, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, यदि इसका वैल्यू आपको कहेगा कोई आदमी निकालने के लिए तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 के 15 150, 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा आपको मालूम है क्या, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका जो 150 डिग्री क्वाड्रेंट 2 में जाएगा, क्वाड्रेंट 2 में cos होता है माइनस,
और cos पाई बाय 6 का वैल्यू आता है ना √3/2। बस आप इतना नहीं भी करते हैं ना इस तरीका से अलग अलग एंगल को स्प्लिट करके उसको m पाई प्लस थीटा के टर्म में नहीं भी यदि आप लिखते हैं n पाई प्लस थीटा के टर्म में नहीं भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप निकाल सकते हैं वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं, एक और निकालते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे को ये सब कॉमन चीज है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और उसमें ये सब चीज ना आए ऐसा संभव नहीं है ना। यदि इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए दे दे tan 3π/4 का, है ना, tan 3π/4 का यदि वैल्यू देता है निकालने के लिए, आप ये बात याद रखें π/4 का मतलब होता है 45, π/4 का मतलब 45 के 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 135 आ जाएगा। और 135 किस क्वाड्रेंट में होगा आप मुझे बताइए, 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? 135 डिग्री होता है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 टू 180 के बीच में जो एंगल रहता है ना, ये फर्स्ट लेक्चर में ही या सेकंड लेक्चर में हम डिस्कशन किए हैं सब चीज का। तो 135 डिग्री बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, याद रखिएगा 135 डिग्री बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2। और क्वाड्रेंट 2 में जो होता है ना 10 होता है नेगेटिव, क्योंकि ऑल साइन टेन क्रॉस वाला जो प्रोसीजर आप अप्लाई यहां कीजिएगा इसमें ही आता है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो 10 नेगेटिव आ गया तो लिख दीजिए आप माइनस। और 10π/4 का जो वैल्यू होगा ना वही 3π/4 का होगा। बार बार स्टूडेंट्स ये बात को दोहरा रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। चलिए ठीक है, आगे अब हम बहुत सारे वैल्यू निकालेंगे इसी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। कुछ थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम उठाते हैं, एक दो क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद हम आईटीएफ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, चलिए आज सेक ले लेते हैं। सेक ओ कट जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, आप तो सीधा सीधी ये बात जान लो, या तो इसका वैल्यू +√2 आने वाला है, या तो इसका वैल्यू -√2 आने वाला है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे मेरे को पता चलेगा या तो ये +√2 आएगा या तो ये -√2 आएगा, क्योंकि अभी जस्ट हम वैल्यू निकालने के बताते हैं ना, 10 π/4 π/6 π/3 सबका वैल्यू यदि कहता है निकालने, तो जो π/6 का वैल्यू होता है ना वही m π/3 का भी वैल्यू होता है, m π/6 का भी वैल्यू होता है और m π/4 का भी वैल्यू होता है। बट m π/4 जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके अकॉर्डिंग इनके वैल्यू का साइन चेंज कर दीजिए। हो गया, निकल गया। यदि इसका क्वाड्रेंट मेरे को पता चल जाए, यदि किस किस क्वाड्रेंट में होगा, यदि ये फर्स्ट और फोर्थ में होगा ना तब ये वैल्यू हो जाएगा, और यदि ये थर्ड और सेकंड में आ गया ना तब इसका वैल्यू ये आ गया। चलिए चेक करते हैं एक बार ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसमें आप क्या कीजिए, 4 से डिवाइड लगा दीजिए। 4 से डिवाइड इसलिए लगाते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना इसको स्प्लिट कर दें ताकि मेरे को क्वाड्रेंट एग्जैक्ट क्वाड्रेंट का पता चल जाए कहां पर एंगल है। चलिए लगाइए डायरेक्ट भी, चलिए 1 लगाते हैं, ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, 7 चौका 28 28, यहाँ आ जाएगा 8 3 11 3, यहाँ आ जाएगा 6 9 चौका आ जाएगा 36, ये कट गया 3 और एक लगा ही देते हैं, ये आ जाएगा -1। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीका से यदि आप करते हैं, एक ज्यादा बढ़ा के लगा दिए हैं। यदि आप इस तरीका से करते हैं ये आ जाएगा 17 19 1 π/4 ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये ऑड मल्टीपल है। अब हम डायरेक्ट बिना ग्राफ का, ऑड मल्टीपल है तो इस साइड होगा, थीटा घटाएंगे तो ऊपर जाएगा, अरे मतलब ऐसे यहाँ पर होगा, थीटा घटाएंगे बेटा तो वो ऊपर चल जाएगा। ये ऊपर जाने का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक होता है नेगेटिव, देखो ये वैल्यू इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा -√2। यदि आप ऐसा नहीं करते ना, ऐसा नहीं करते कि अभी करना क्या पड़ता मेरे को, ऐसा नहीं करते तो ये करते सेक और यहाँ लिखते 1791 π-π/4 और यहाँ से इसका वैल्यू निकालते। आपको पता है ये किस क्वाड्रेंट, सेकंड में सेक होता है माइनस, और n का प्लस माइनस थीटा पर ट्रिग्नोमेट्री से बदलता नहीं है बल्कि वही रहता है। सो ये क्या होगा, नहीं बदल करके आएगा,
कुछ भी नहीं होगा, 6 एक में ही रहेगा और इसका आ जाएगा √2। देखिए वही चीज आया, बट क्वाड्रेंट यदि आप चेक कर लेते हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस अब हम स्टार्ट करते हैं ITF, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ITF में।